देखो, इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी बोलते हैं तो ये सोचो इंडिया जैसे सिस्टम की बात चलती है। इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है? इंडिया की इकोनॉमी वो सिस्टम है जिससे हम जैसे लोग लिविंग अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो इस इकोनॉमी को सिखाने में हमें हेल्प करता है। बेसिकली ये स्कैर्सिटी की स्टडी है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो वो स्कैर्सिटी की सिचुएशन में, इट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। हर देश, हर बिजनेस, हर हाउस होल्ड, हर देश, हर बिजनेस, हर हाउस होल्ड स्कैर्सिटी फेस करता है। मतलब क्या फेस करता है? मतलब वो ऐसी सिचुएशन फेस करता है कि उसके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, जितने रिसोर्स उसके पास अवेलेबल हैं वो हमेशा कम रहते हैं जितने उसे रिक्वायर्ड है। उस इस सिचुएशन का हल क्या है? इस सिचुएशन का हल है इकोनोमाइजिंग करना। पर यह सिचुएशन आती क्यों है? क्योंकि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स जो है वो अनलिमिटेड, और उनको पूरा करने वाले जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड है, और जिन रिसोर्स से वो वांट्स पूरी होती है वो रिसोर्स इटसेल्फ लिमिटेड है। तो जब किसी चीज की कमी हो, स्कैर्सिटी हो, तो हल यही होता है, इकोनोमाइज करो। मींस बिना वेस्टेज किए यूज करो, उनका ऑप्टिमम यूज करो, उन्हें वहां यूज करो जहां वो सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, जहां जहां सबसे ज्यादा वो सेटिस्फेक्शन देंगे। तुम अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम उसे कैसे खर्च करोगे? आप पैसा वहां सबसे पहले खर्च करोगे जहां सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है। तुम सपोज करो तुम्हारे पास बहुत पैसे है, तो तुम उनको कैसे भी खर्च करोगे ना इधर उधर। लेकिन अगर स्कैर्सिटी है तो आप उन्हें कहां खर्च करोगे? जहां वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो इकोनॉमी में अगर रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब स्कैर्सिटी है, तो अपने रिसोर्स को हमें वहां लगाना चाहिए जहां हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जहां सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। आया? ये समझ आया मैंने जो बोला? आज हम दूसरे टोन पे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। बातें वही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? स्कैर्सिटी। अरे यार कितना सीधी सी बात। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सबके साथ, एक घर हो, एक कंपनी हो, एक देश हो, सबके साथ। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? स्कैर्सिटी। किसकी स्कैर्सिटी? रिसोर्स। किसकी स्कैर्सिटी? रिसोर्स की स्कैर्सिटी। बात समझना चाहिए। तुम्हें पता है रिसोर्स किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन चीजों से तुम इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हो उनको बोलते हैं रिसोर्स। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब तुमने कहा सर ह्यूमन को बोलते हैं। अरे ह्यूमन तो यहां भी है, ह्यूमन तो यहां भी, पर ये कोई कैटेगरी थोड़ी है ह्यूमन रिसोर्स हो गई। रिसोर्स वो है जो प्रोडक्शन करा दे। तुम्हारी नीड एंड वांट कैसे सेटिस्फाई होती है? तुम्हारी नीड एंड वांट कैसे सेटिस्फाई होती है? पानी से होती है? बोलो, पानी पीने से होती है? नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं होती? नीड नहीं है तुम्हारी पानी, नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है खाने से, कपड़े पहनने से, कोचिंग पढ़ने से, स्कूल जाने से। इन सब चीजों में तुम्हें क्या मिल रहा है पता है? गुड्स एंड सर्विस। तुम्हारी जो कुछ नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है वो कोई तरह का गुड्स है या तो कोई तरह की सर्विस है। वो गुड्स एंड सर्विस बनेंगे कैसे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों जहां इकट्ठे होंगे ना, वो बनाएंगे गुड्स एंड सर्विस।
मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसी का कॉम्बिनेशन, तुम्हें कपड़े मिले तो इसी कॉम्बिनेशन से मिले। लैंड मतलब कोई जगह होती है, लेबर मतलब कोई काम करता है, कैपिटल मतलब कोई पैसा लगाता है, रिस्क उठाता है, एंटरप्रेन्योर कोई डिसीजन मेकिंग करता है और रिस्क लेता है। तो पैसे की रिस्क है। कैपिटल मतलब केवल फंड दे दिया, लेकिन एंटरप्रेन्योर मतलब ऑनर। ये चार लोग हैं जिनके कॉम्बिनेशन, इन चारों को बुलाया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये चारों मिलते हैं तो प्रोडक्शन होता है। फैक्टर मतलब ये चार रीजन है प्रोडक्शन, और ये ही कहलाते हैं रिसोर्स। और इन्हीं की क्या है कमी, कैसे बताऊं। हमारे देश में स्टील है, उससे गन भी बन सकती है, बेंच भी बन सकती है, घर भी बन सकते हैं। हमारी चॉइस है हम क्या बनाएंगे, क्योंकि वो अबंडेंट नहीं है कि तुम सब बना लोगे। अगर तुमने कुछ बनाया तो दूसरा सेक्रीफाइस होगा। भाई जगह तो उतनी है ना, खेत अपने पास 2 बीघा है, उसमें तुम गेहूं उगाओगे, चावल उगाओगे, बाजरा उगाओगे, क्या क्या उगा सकते हो? हाँ सब उगा सकते हो, पर क्या सब एक साथ उग जाएगा? वो लिमिटेड है। तुम्हारी वॉन्ट्स भले ही अनलिमिटेड हो, पर जो उन वॉन्ट्स को पूरा करेंगे वो रिसोर्स, लैंड वो तो लिमिटेड है, वर्कर वो तो लिमिटेड है, पैसा कैपिटल वो भी लिमिटेड है, एंटरप्रेन्योर वो वाले लोग जो रिस्क लेके बिजनेस करते हैं वो भी लिमिटेड। तो जब ये चारों लिमिटेड है, इसीलिए हम कहते हैं कि रिसोर्स लिमिटेड है। अब अगर तुम वैसे लोग होते कि भाई हमारी कोई इच्छा भी ज्यादा नहीं है, तो अगर अपने पास रिसोर्स भी कम है और अपनी इच्छाएं भी नहीं है, तो मामला चल जाता, फिर प्रॉब्लम नहीं बनती। ये प्रॉब्लम बनती है दूसरे पॉइंट के साथ। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स महसूस क्यों होती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं लिमिटेड नहीं है। क्या है? ह्यूमन नीड एंड wants are अनलिमिटेड, और उसके ऊपर रिसोर्स लिमिटेड। हमारी इच्छाएं बहुत कपड़े पहनते, बहुत सारी गन्स भी चाहिए, बहुत सारी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं पाए। उतनी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ही अवेलेबल नहीं है इंडिया में। समझ आई मेरी बात? ये लिमिटेड होते तो बात समझ जाती, पर वॉन्ट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। और इन्हीं वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें चाहिए गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस बनते हैं रिसोर्स से, रिसोर्स लिमिटेड है तो गुड्स एंड सर्विस भी लिमिटेड बनेंगे। तुम तय कर लो कौन से टाइप के चाहिए। अभी समझ में आ रही कहानी क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली। हाँ, एक और हमने बोला ह्यूमन नीड एंड वांट थी अनलिमिटेड, उस पे से रिसोर्स थे लिमिटेड। उस पे से एक और समस्या है, रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। मतलब क्या है? खेत में गेहूं उगा दिया तो साइमल्टेनियस बाजरा नहीं उगेगा, बाजरा उगा दिया तो गेहूं नहीं उगेगा। रिसोर्स तो लिमिटेड है ही, एक तो पहले ही खेत 2 बीघा है ही, ये हुआ रिसोर्स लिमिटेड। ऊपर से उसका एक यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, तीसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव मतलब साइमल्टेनियस नहीं कर सकते। समझ आया मैंने क्या बोला? साइमल्टेनियस का मतलब हो जाता हम सब एक साथ उगा देंगे, नहीं, अल्टरनेटिव यूज कर पाओ। अगर गेहूं उगाया तो बाकी सब फेल। एक तो रिसोर्स लिमिटेड, ऊपर से उसके यूज अल्टरनेटिव। एक यूज में उसको डाल दिया तो दूसरे यूज सेक्रीफाइस। अरे तुम्हारा टाइम इसका बेस्ट एग्जांपल है। 8 घंटे सोने के, 4 घंटे टाइम पास के 12, 6 घंटे स्कूल में चले गए 18,
2-3 घंटे कोचिंग पे चले गए, 21 बचे 3 घंटे, उसमें तुम खेल लो, पढ़ लो। अगर एक यूज तो दोनों है, पर अल्टरनेटिव यूज है, खेलने बैठ गए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, खेल नहीं पाओगे। ये समझ आया कि नहीं आया? ये प्रॉब्लम हर ह्यूमन बीइंग फेस करता है, स्कैर्सिटी। और टाइम वो रिसोर्स है जिससे तुम अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करते हो। कुछ समझ में आया ये कहानी की नहीं आई? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलेगा कोई, क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमिक? क्या प्रॉब्लम है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। ऊपर से ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, और ऊपर से वो जो रिसोर्स है वो स्कैर है, वो तो ठीक है, लेकिन उनका अल्टरनेट यूज है। मतलब अगर मैंने एक यूज किया तो मैं दूसरा यूज नहीं कर पाऊंगा। अरे मैंने लैंड लेबर कैपिटल को लगा दिया गन बनाने में, तो बटर थोड़ी बनाएंगे, फिर तो वो गन ही बनाएंगे। अल्टरनेटिव यूज है, ये कर लो नहीं तो वो कर लो, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ये कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, आज भी मैं थोड़ा पे ही रुक रहा हूँ करना इसको। आज का तो मैं